देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पछवादून क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन को लेकर संबंधित विभाग आंखें मूंदे हुए है, तो वहीं खनन विभाग के आला अधिकारी गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। खनन अधिकारी के द्वारा की कोई सांठ-गांठ के चलते लगता है अवैध खनन माफियों पर मेहरबान है। जगह जगह अवैध भंडारण और अवैध खनन हो रहा है। अब ऐसे में कैसे कार्यवाही देखी जा सकेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सूत्रों की माने तो खनन माफी आप देखो होकर नदियों का सीना चीर रहे हैं और राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में ये खेल चल रहा है? क्या विभागीय अधिकारियों की चुप्पी किसी साथ घाट की ओर इशारा कर रही है? जब सरकार शक्ति की बात कर रही है तो जमीनी स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही है? अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागेगा और अवैध खनन माफिया पर कब कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल सिस्टम की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मौजूद हूँ ढकरानी गांव विकास नगर में। जी हाँ, आपको बता दें, मैं ढकरानी गांव के उस जोन में खड़ी हूँ जहाँ पर तमाम दर्जनों के हिसाब से स्टोन क्रेशर संचालित है और आसपास सारी कृषि भूमि। आपको बता दें, तमाम यहाँ पर बगीचे हैं और कृषि भूमि यहाँ पर देखी जा रही है। फ्रूट जोन कहा जाने वाला ढकरानी क्षेत्र आज सफेद चादर ओढ़े हुए है। जी हाँ, आपको बता दें, फसल तो तबाही है, साथ में आम के पेड़ या फ्रूट्स के जितने भी यहाँ पर पेड़ देखे जा रहे हैं, सभी ने धूल की चादर ओढ़ ली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की, आपको बता दें, स्प्रिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं देखी जाती। जितने भी यहाँ पर क्रेशर है, सभी धड़ल्ले से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मानकों के विपरीत यहाँ पे कार्य संचालित है और आपको बता दें कि संबंधित विभाग भी चिर निंद्रा में सोया हुआ है। किसी भी प्रकार से वो किसानों के हित में नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें, किसान गुहार लगा लगा कर थक गया है कि जो भी यहाँ पर अब क्रेशर संचालित है, जो भी यहाँ से क्रेशरों से निकलने वाला गंदा पानी है, वो उनकी फसलों को तबाह कर रहा है। लेकिन संबंधित विभाग लगातार चिर निंद्रा में सोया हुआ है। संबंधित अधिकारी को बताने के लिए जब फोन किया जाता है तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जाता। महज यहाँ पर कुछ मीटर की दूरी पर एक पट्टा भी संचालित है, वहां पर अवैध स्टॉक चरम सीमा पर है। आपको बता दें, ओवरलोडिंग के ट्रैक्टर्स इतने निकल रहे हैं वहां पर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखी जाती है। एक दो ट्रैक्टर अगर पकड़ लिए जाए तो उसका इशू क्रिएट करके उसको दिखाकर बड़ा चढ़ाकर खबरें तो प्रसारित हो जाती है, लेकिन जहाँ पर कार्रवाई करने की जरूरत है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। कार्रवाई के नाम पर शून्य दिखाई दे रहा है, कोई कार्रवाई इन पर नहीं दिखाई दे रही है। ढकरानी में जो पट्टा संचालित है उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक देखने को हाल फिलहाल में नहीं मिली है। जितने भी क्रेशर यहाँ पर संचालित है उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। किसान गुहार लगा लगा के थक गया है, लेकिन विभाग चिर निंद्रा में सोया हुआ है। किसी भी तरह की जांच यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। बड़ा सवाल ये होगा कि कब यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी और उन किसानों के जो आंसू हैं, जो उनकी फसलें हैं, उनके लिए कौन लड़ाई लड़ता है। विकास नगर से आरती वर्मा, द हिंद 24 न्यूज। 24 क्लेशर चालू हो गया सर, और हमारा रास्ते बंद कर दिए। जो मतलब प्राकृतिक स्रोत है ना, पानी के बॉडी के गौतम ऋषि का जो स्थान है, वहाँ से हमारा पानी आता था, जमीन से निकलता था। अब उसमें आगे आकर के इन लोगों ने धुलाई की वो घेर रखा है, पत्थर धुलाई सीमेंटेड, वो बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। वो खेत में डालना, हमारी जो बरसीन है वो सब सफेद हो जाती है, बिल्कुल डंगर भी नहीं खाते उसको। अब बारिश पड़ती है तो धुल जाओ, अब बारिश पड़ी नहीं रही, अब वो डंगर भी हमारे परेशान हो रहे हैं। सब बेकार जा रही है, क्या करें, बीच में फंस के। और हमको रास्ता जो रेंज पर ले रखी है ना, उसमें कुछ जब मैंने पंचायती पे है उसको के लिए कहा भी हमको रास्ते तो जहाँ जाने के लिए, लेकिन नहीं थी, तो हमने पैसे दे रखे सब जमीन के, और आप अंदर को निकाल सकते हैं हमारे गेट के अंदर को। मैंने गेट के अंदर कैसे जाएंगे ना, भाई तुमने ब्लॉक कर दिया, तुम्हारे डंपर खड़े आगे, हमारा ट्रैक्टर छत्ती जा रहा, कहाँ से जाएगा? हम अपने गुस्सा कैसे लाएंगे उठा के वहाँ? जिस प्रकार से धूल उड़ रही है उससे देखा जा रहा है कि अजी बहुत दिक्कत हो रही है। तो सर यहाँ पर ऐसा है ना, चकबंदी तो हो रही है यहाँ पर हमारे गाँव में, अब पहले से नहीं हुई। 1937 से पहले चकबंदी हुई, उसके बाद नहीं हुई। अब हमको हमारे जैसे परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो मेरे खेत में जा रहे हैं, मैं उसके खेत में जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी हमको इतने सालों से, सैकड़ों सालों से। लेकिन अब उन्होंने जो रास्ता हमारा मेन गेट बंद कर दिया ना, वहाँ से खेत में घुसने का, तो हम इसलिए परेशान होते हैं। इसके लिए पानी वगैरह यहाँ छिड़कते नहीं छिड़कते
अजी वो तो रोड पर छिड़कते हैं, जहाँ डंपर जाते हैं कि वहाँ छिड़कते हैं पानी, लेकिन जहाँ से वो रैप बना हुआ अंदर रैप ना, उसमें धूल उड़ रही है पूरी, खेत में हवा के साथ साथ जा रही। हमारे गेहूँ की बालियाँ सबको सफेद हो रखी, बिल्कुल सफेद हो रखी। बुजुर्गों को किस प्रकार की समस्या हो रही है? ऐसा बुजुर्गों भी है, सांस की दिक्कत आ रही है हमें। हम खेत में जाएं तो ऐसे मुंह ढकते जाएं धूल की वजह से। और हमारे जो बीमारी और हमारे जो स्रोत थे ना, प्राकृतिक स्रोत, वो सब बंद हो गए। पानी नहीं रहा उनमें, जो ऊपर वो आई है ना, उस पर वो चिकनी मिट्टी दब गई, जो हमारे स्रोत थे पानी के, वो सब खत्म हो गए। यार इतना पानी रहेगा सिर्फ उसमें। तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन क्या कहता है किसानों को इस बारे में? हमने सबको एसडीएम साहब को दे रखी एप्लीकेशन, तहसीलदार को दे रखी है, विधायक जी को दे रखी है, कोई सुनाई नहीं हमारी। वो 3 महीने से हम परेशान हो रहे, कई बार गए भी वहाँ, लेकिन हमारे मिलते नहीं है, या जी मिलते ही नहीं है। 3 बार घर पे गए उनके, खाली आ जाए वहाँ से। कौन आपका? मुन्ना चौहान। बीच में बंद भी हुआ था, लेकिन अब दोबारा से जो है प्रेशर चालू हो गए, तो इससे किसानों को किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है और क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? ये सारी दिक्कत है किसानों को। रास्ते की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है, डंगर प्यास से मर गए हमारे, गंदा पानी आएगा उसे पीते नहीं, गंदे पानी से उससे हमारी फसलें खराब होगी। सब दिक्कत है। जो चश्मे का पानी था वो चश्मे बंद हो गए, हम कहाँ से पानी फेरेंगे अपने खेतों में? पीछे कुछ दिन पहले आओ तो बंद में पड़े रहे, थोड़ी दिन बंद रहे, फिर चल गई मट कर। धूल मिट्टी का पानी फसलों तक पहुंचा। हाँ, ये फसलों में करना पड़ेगी। हो पत्थर की सेवा आ रहे हो, इस तरह की परेशानी आई। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।